राधे राधे। आज हम बात करेंगे धनु लग्न के जो जातक होते हैं कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं और ग्रहों की क्या अवस्था होनी चाहिए, रत्न धारण करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, कितने वजन का रत्न धारण करें हम और किस धातु में धारण करें। तो सबसे पहली बात यही कि जब भी आप रत्न धारण करते हैं तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लेना चाहिए। अगर आपको स्वयं को जानकारी नहीं है, किसी अच्छे ज्योतिषी से ग्रहों की स्थिति के हिसाब से रत्न धारण किए जाते हैं, राशि के हिसाब से नहीं धारण किए जाते और लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखी जाती है। तो सबसे पहली बात, धनु लग्न की जन्म कुंडली में जो हम रत्न धारण कर सकते हैं, बृहस्पति का रत्न धारण कर सकते हैं पुखराज, मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं मूंगा और सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं माणिक। तो हम 3 रत्न धारण कर सकते हैं, पुखराज, मूंगा और माणिक। यदि देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठे हैं धारण कर सकते हैं पुखराज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ स्थान में बैठे हैं धारण कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंचम स्थान में बैठे हैं तो भी धारण कर सकते हैं, सप्तम में बैठे हैं तो भी कर सकते हैं, भाग्य स्थान में हैं तो भी कर सकते हैं, कर्म स्थान में हैं तो भी आप धारण कर सकते हैं, लाभ स्थान में भी धारण कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इनके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं मूंगा रत्न की। मंगल देव का रत्न है। मंगल देव को ठीक करने के लिए, मंगल ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यह रत्न धारण किया जाता है। यदि पंचम स्थान में मंगल हैं तो धारण कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं धारण करना है, मांगलिक दोष बनाएंगे, प्रॉब्लम दे सकते हैं। भाग्य स्थान में धारण कर सकते हैं, कर्म स्थान पर धारण कर सकते हैं, लाभ स्थान में धारण कर सकते हैं। धनु लग्न की जन्म कुंडली में आपको पंचम स्थान में, भाग्य स्थान में, कर्म स्थान में, लाभ स्थान में रत्न धारण कर सकते हैं, बेनिफिट देखने को मिलेगा और कहीं भी धारण नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद भाग्यपति इस जन्म कुंडली में सूर्य होते हैं, भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य यदि भाग्य स्थान में है तो धारण कर सकते हैं, कर्म स्थान में है धारण कर सकते हैं, लाभ स्थान में बिल्कुल भी नहीं धारण करना है क्योंकि ग्रह नीच के हो जाएंगे तो यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। लग्न में धारण कर सकते हैं और केंद्र में हैं चतुर्थ स्थान में तो भी धारण कर सकते हैं, पंचम स्थान में हैं बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे और सप्तम स्थान में कुछ परिस्थिति होती है जहां पर धारण किया जाता है। वह आप यह समझ लीजिए कि अगर आपका कोई काम रुका हुआ है तो और विवाह नहीं हुआ है तो बिल्कुल धारण कर सकते हैं, या फिर जॉब और कैरियर के लिए पत्नी से दूर रह रहे हैं तो धारण कर सकते हैं, पत्नी के साथ में रह रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वैवाहिक जीवन के सुखों में कमी हो जाएगी। तो इसलिए सूर्य का रत्न यहाँ पर हम नहीं धारण करेंगे और इसके बजाय हम कुछ दूसरा उपाय कर सकते हैं, जैसे मंत्र जाप या फिर सूर्य ग्रह से रिलेटेड और बहुत से उपाय हैं। यह आप विशेष ध्यान दीजिए कि 12वें स्थान में, तृतीय स्थान में, छठे स्थान में और अष्टम स्थान में आपको रत्न नहीं धारण करना है बिल्कुल भी। कभी कभी ऐसी कुछ परिस्थिति बनती है जो ज्योतिष के सलाह के अनुसार यहाँ पर धारण किया जा सकता है। वह भी ज्योतिषी भी अगर सलाह देता है तो कुछ समय के लिए, कोई काम के लिए बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उस स्थिति में वह रत्न धारण करवाते हैं, हमेशा के लिए नहीं धारण कर सकते। अब दूसरी बात कि रत्न हम जब यहाँ पर इस ग्रहों की स्थिति के हिसाब से धारण करेंगे तो ग्रह की क्या अवस्था होनी चाहिए। तो ग्रह 12 से 18 डिग्री का है तो रत्न नहीं धारण करना है। 0 डिग्री से लेकर 11 डिग्री या 12 डिग्री तक का अगर ग्रह है तो रत्न धारण कर सकते हैं, या 18 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक का है तो भी रत्न धारण कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यह विशेष ध्यान दीजिएगा, केंद्र में ही धारण करना है और त्रिकोण में धारण करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और अब उसके बाद कितने वजन का धारण करना चाहिए, तो जितना आपका वजन है, मान लीजिए आपका वजन 100 किलो है और उसमें से हम डिवाइड कर देते हैं 12 से, और डिवाइड करने के बाद जो टोटल वैल्यू आती है उसमें जो सिंगल डिजिट में आएगा, जैसे 60 किलो आया तो 6.25 रत्ती, 70 किलो आया तो 7.25 रत्ती, कुछ इस तरह से हम सवा लगा करके उसमें धारण कर लेंगे। और जो भी हम रत्न धारण करते हैं उसी ग्रह के वार के दिन रत्न को खरीदा जाता है और धारण किया जाता है। अब फायदा क्या होगा रत्न धारण करने से, तो देखिए लग्न का स्वामी जो होता है, अगर इसका रत्न हम धारण करते हैं
तो हमारे व्यक्तित्व में सुधार देगा, मानसिक स्थिति में सुधार देगा, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है तो उसमें सुधार देगा। अब इसके बाद अगर यही ग्रह चतुर्थ स्थान का भी स्वामित्व इनका प्राप्त है, अगर चतुर्थ स्थान का भी फल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भौतिक सुख सुविधाओं का स्थान है, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, माता के स्वास्थ्य में अगर कोई तकलीफ चल रही है उसमें सुधार होगा, माता से संबंध अच्छे होंगे। पंचम स्थान में है तो शिक्षा में सुधार होगा। विवाह में अगर देरी हो रही है तो भी आप धारण कर सकते हैं बृहस्पति का रत्न, क्योंकि विवाह के कारक ग्रह माने जाते हैं। अब दूसरी चीज, पंचम स्थान के स्वामी मंगल का रत्न जब धारण करेंगे तो शिक्षा में सुधार होगा, लव रिलेशनशिप में सुधार होगा, संतान से संबंध अच्छे होंगे, संतान प्राप्ति को लेकर रुकावट आ रही है तो दूर होगी, और यदि विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे हैं तो भी सफलता मिलेगी, क्योंकि 12वें स्थान में मंगल की राशि आ रही है। अब इसके बाद बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य का रत्न धारण करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, भाग्य का मजबूत होना मतलब पूरी कुंडली की स्थिति को मजबूत कर देता है। अगर भाग्य आपका अच्छा है तो जीवन में सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, सब कुछ मिलता है। भाग्य अच्छा नहीं है तो कभी कभी ऐसा भी होता है मिलकर भी छिन जाता है, तो कुछ ऐसा आप समझ सकते हैं। और रत्न किस धातु में धारण करें, तो जो भी रत्न है तीनों ही रत्न हो सके तो गोल्ड में धारण कीजिए, पुखराज, मूंगा और माणिक। और अगर कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है कि सामर्थ्यता नहीं है तो आप ऐसी स्थिति में पुखराज और माणिक यह आप गोल्ड में कर सकते हैं, मूंगा तांबे में, कॉपर में कर सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद जी। राधे राधे।